Hello everyone, welcome back to the solutions for the ZAT 2024 paper. We're at question 6. As usual, लंबी कहानी है, चलिए पढ़ते हैं. FS Food Stall, FS Food Stall, वहीं से नाम है. FS Food Stall sells only chicken biryani. बढ़िया है, ये दुकान चलेगा. If FS fixes a selling price of rupees 160 per plate, reasonable है. 300 plates of biryani are sold. For each increase in selling price by rupees 10, 10 fewer plates are sold. ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है, बट चलिए मान लेते हैं यही होता है. सो हर बार अगर मैंने उसको 10 रुपये सस्ता किया, 10 प्लेट ज़्यादा बिकता है. 10 रुपये महंगा किया तो 10 प्लेट कम बिकता है. सो कहाँ पे इसका लिमिट है? 10 रुपये कम करते करते हम तो ज़ीरो तक नहीं पहुँच सकते ना. तो लिमिट क्या है वो भी दिया हुआ है, देखिए. एफ एस इनकर्स अ कॉस्ट ऑफ 120 पर प्लेट. बनाने में 120 लगता है, तो ऑब्वियसली उसके नीचे तो नहीं बेचेंगे, राइट? इसका मतलब मिनिमम सेलिंग प्राइस हमारा 120 हो जाएगा. एंड द सेलिंग प्राइस विल, अच्छा वो तो हो गया. ड्यू टू कैपेसिटी कंस्टेंट्स मोर देन 400 प्लेट्स कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड. इसका मतलब 400 से ऊपर प्लेट भी नहीं बेच सकते. अच्छा, 400 से ऊपर प्लेट बेच कब सकते हैं? जब 300 से 10 बार इंक्रीज होगा, राइट? 300 से अगर 10 बार हमने इंक्रीज किया, इसका मतलब प्राइस पर प्लेट 10 बार डिक्रीज किया, राइट? तो प्राइस पर प्लेट को 10 बार डिक्रीज करेंगे तो 160 से वो 60 हो जाएगा, राइट? वो नहीं चलेगा. 120 तो तैयार करने में लगता है, 60 रुपये में अगर बेच दे तो दिक्कत हो जाएगा, राइट? लेने के देने पड़ जाएंगे. तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्टिमाइज करना है, राइट? ऑप्टिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम है. देखिए, अगर आप लोगों को एल्जेब्रा और कैलकुलस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप मल्टीप्लिकेशन करके इसको निपटा सकते हैं, बट आई नॉट सजेस्ट दैट. इसको एल्जेब्रा या फिर कैलकुलस से ही करते हैं. दोनों ही मेथड मैं दिखा दूंगा. जो आप लोगों में से जिन लोगों ने क्लास 10 तक का मैथमेटिक्स रिवाइज कर लिया है वो एल्जेब्रा वाला कर पाएंगे, और जो यहाँ पे इंजीनियर्स वगैरह हैं वो कैलकुलस वाला मेथड ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे. 2 लाइन में हो जाता है. चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों का फंक्शन क्या है? हम लोग को देखना है कि प्रॉफिट प्रॉफिट क्या है यहाँ पे. स्टैंडर्ड रेट्स पे प्रॉफिट क्या है? रुपीज़ 160 माइनस 120, रुपीज़ 40. और रुपीज़ 40 पे प्लेट्स कितने बिकते हैं? 300. तो एक चीज़ चेक करना है कि प्रॉफिट बढ़ाने पे और प्लेट घटाने पे एक्चुअली हमारा जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो बढ़ता है या घटता है. उसके अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शन सेट करेंगे. तो अगर प्रॉफिट को 50 कर दिया तो प्लेट्स 290 हो जाएगा, राइट? दिस इज जस्ट टेस्टिंग, राइट? तो फिर रेवेन्यू कितना हो जाएगा? रेवेन्यू नहीं, इसको रेवेन्यू नहीं बोल सकते बिकॉज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो ये एस पी, टोटल एस पी, ये कितना हो जाएगा? 50 इंटू 290. प्राइस बढ़ा दिया तो प्रॉफिट भी बढ़ गया, मतलब प्राइस अब 170 है तो इसलिए प्रॉफिट 50 हो गया, ठीक है? और नंबर ऑफ प्लेट्स 10 घट जाएगा, तो यहाँ पे 50 इंटू 290 है. इसका मतलब एस पी बन जाएगा 14500. तो इसका मतलब प्राइस 10 रुपये बढ़ाने से हमारा टोटल इनकम भी बढ़ रहा है. तो इसका मतलब हमको बढ़ाने पे ही ऑप्टिमाइज करना है, घटाने पे नहीं. ये फिक्स हो गया. ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं. आप उल्टा भी चेक करके देख सकते हैं. अगर प्रॉफिट को रुपीज़ 30 कर दिया तो प्लेट्स 310 बन जाएंगे. तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 9300. तो आप क्लियरली देख सकते हैं प्राइस को घटाने से प्लेट्स तो बढ़ जाएगा बट टोटल इनकम घट रहा है. इसका मतलब हमारा ऑप्टिमाइजेशन पॉजिटिव की तरफ होगा. तो हमको करना क्या है? हमको प्रॉफिट को बढ़ाना है. कितना से बढ़ाना है? एक्स से बढ़ाना है, राइट? सो फंक्शन क्या बन जाएगा? 40 + x कितना बढ़ाया, और प्लेट्स सब्सिक्वेंटली कम हो जाएंगे तो 300 - x. इसका मैक्सिमम और मिनिमा देखना है. इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट देखना है. मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है? पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएं. तो ये x + 40 इंटू x - 300 हो जाएगा. इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -(x²) -260x -12,000, राइट? तो अब ये क्वाड्रेटिक बन गया. तो क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करते हैं. तो हमारे पास ये x² वाला पार्ट तो है ही. तो x² है, 260x है, तो इसको -2 × 130x लिखेंगे और +130 का स्क्वायर ऐड कर देंगे. 130 का स्क्वायर ऐड किया तो 130 का स्क्वायर माइनस भी करना है,
और यहाँ पे जो 12,000 बैठा हुआ था उसको छेड़छाड़ ना करके वापस वहीं पे रख देते हैं. सो होपफुली दिस मेक सेंस. हमने 260x को 130 इंटू 2x लिखा बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab फॉर्म में लिखा और b स्क्वायर को हमने अलग से ऐड कर दिया. ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, राइट. तो यहाँ पे क्या बनता है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको होल स्क्वायर फॉर्मेट में डाल देते हैं, x माइनस 130 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाता है माइनस 16900, राइट. 13 स्क्वायर 169 होता है, माइनस 12,000. तो ये टोटल चीज बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 130 होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस ब्रैकेट को अगर खोल दें तो अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा 28900, राइट. तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन था दिस गेट्स, अच्छा यहाँ पे देखिए एक होल स्क्वायर वाला टर्म माइनस हो रहा है, राइट. तो होल स्क्वायर वाला टर्म जब कांस्टेंट से माइनस हो रहा है, तो जब आप कम से कम चीज माइनस करेंगे तो ओवरऑल फंक्शन उतना बढ़ा रहेगा. होपफुली आपको समझ में आ गया. यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है और वहां से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सब्ट्रैक्शन जितना कम होगा ये ओवरऑल रिजल्ट उतना ही बढ़ा रहेगा, राइट. सो 289,000 से, सॉरी 28,900 से जितना कम सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना फंक्शन मैक्सिमाइज होगा. तो होल स्क्वायर टर्म का सबसे कम वैल्यू क्या हो सकता है, 0. कब होगा, 130 पे. सो मैक्सिमाइज्ड एट x इक्वल टू 130. मैक्स वैल्यू क्या है 28,900. तो यही तो हमारा कॉस्ट था, मतलब यही तो हमारा टोटल इनकम है, और ये ऑप्शन में भी होगा, ऑप्शन 2 में. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक तरीका था. कैलकुलस का तरीका अगर होता तो यहां से हम लोग डिटूर मारते, यहां से फंक्शन को वापस लिखते. फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 260x माइनस 12,000, ये वाला फंक्शन था. तो अब इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं. एफ डैश एक्स हो जाता माइनस ऑफ 2x माइनस 260. तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं तो आपके पास आ जाता 2x इक्वल टू 260, जिसका मतलब x इक्वल टू 130. और आप एफ डबल डैश एक्स करके चेक कर लेते हैं, ये आ रहा है -2, इसका मतलब मैक्सिमा ही आएगा. तो x इक्वल टू 130 पे मैक्सिमाइज होता है, वो वैल्यू पुट करते तो आपके पास 28900 ही आता. ठीक है, 28900 वैसे आएगा कब, आपको ये देख के पता चल जाएगा जब आपका नंबर ऑफ प्लेट्स 170 हो चुका है और प्रॉफिट भी 170 हो चुका है, राइट. सो नंबर ऑफ प्लेट्स अगर प्लस 170 तक पहुंच गया है, तो कहां से शुरू किए थे हम लोगों ने, 40 से शुरू किया था, वहां से 130 आगे बढ़ना है और 300 से 130 नीचे आना है. तब ये देखिए 170 बन जाएगा और यहाँ पे 170 बन जाएगा, राइट. तो इसका मतलब मैक्सिमाइज कब हुआ, जब हमारा सेल प्राइस, प्रॉफिट 170 हुआ, राइट. तो सेल प्राइस हो जाएगा 290 और प्लेट्स 170. इस पे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मतलब 290 रुपए पे 170 प्लेट बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. ठीक है, ये वाला पार्ट क्वेश्चन में नहीं था, ये मैंने बस आपको दिखाने के लिए बताया, ये दिखाने के लिए कि ऐसे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स आप जब भी आगे फेस करेंगे, याद रखिएगा कि जब दोनों सेम होते हैं, मतलब आपके पास एक प्रोडक्ट है, राइट, एक पार्ट घट रहा है और एक पार्ट बढ़ रहा है, तो इस केस में वो मैक्सिमाइज तभी होगा जब दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं. तो अगली बार जब ये प्रॉब्लम्स आएगा, आपको हो सकता है अलजेब्रा कैलकुलस कुछ भी ना अप्लाई करना पड़े, आप मेंटली इसको कर सकते हैं. ठीक है, मैंने ये पहले नहीं बताया बिकॉज अगर मैं अंडरलाइंग मेथड को ना दिखा के ये बताता तो आपको ये लगता कि सर इसको कहाँ से ले आए, क्या कर दिया, अजीब सा कन्फ्यूजन रह जाता. तो मैंने आपको दोनों मेथड्स दिखा दिए, एक सिंपल अलजेब्रा क्लास 10 वाला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स. कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स सीबीएसई सिलेबस में भी था क्लास 10 तक, बट पैंडेमिक के बाद इसको हटा दिया गया, अभी सिर्फ आईसीएसई बोर्ड में ही है और बाकी स्टेट बोर्ड्स में भी है. तो अगर आप वैसे बोर्ड्स में पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा. कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स बड़ा आसान होता है. यहाँ पे मैंने आपको लॉजिकली बता दिया कि 289,000 पे, सॉरी 28,900 पे क्यों मैक्सिमम होगा, बिकॉज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो वाला पार्ट जीरो कर देंगे तो बड़ा वाला वैल्यू बच जाएगा. और कैलकुलस जो जानते हैं हमारे इंजीनियर वाले भाई लोग, वो तो इसको बहुत जल्दी कर लेंगे बिकॉज फंक्शन ही लिखना है, फिर एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स, तो
सेकंड्स में हो जाता है। तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। और अगर आपको ये दोनों टेक्निक्स में से कोई कोई भी टेक्निक नहीं आता है, फिर तो एक एक करके मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3-4 मिनट लगेगा, बट हो जाएगा। ठीक है, वो वाला मेथड मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन आपको क्या सिखाना, आप तो वो कर ही लेंगे। आप 40 से शुरू कीजिएगा, फिर 50 टेस्ट कीजिए, 60 टेस्ट कीजिए, ऐसे करते आगे बढ़ते जाइए जब तक आपको मैक्सिमम वैल्यू ना मिल जाए या फिर ऑप्शंस ना मैच कर जाए, तब तक आप करते रहिए। आप कब तक टेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज भी है, तो इसका मतलब है कि आप इन्फाइनेटली टेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको कब तक टेस्ट करना है, आपको तब तक टेस्ट करना है जब आप देखेंगे कि टोटल वैल्यू बढ़ते बढ़ते घटना शुरू ना हो जाए। अगर वो वैल्यू पीक पे पहुंच के घट रहा है, तो वो जहां से घट रहा है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यू कैन टेक दैट अप्रोच ऑल्सो। वो वाला अप्रोच मैंने नहीं दिखाया, वो आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं, बट ऐसे अच्छे मेथड्स के बाद होपफुली आप वो ट्राई नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें एक बार डिवाइस करना है और आपको जैट 2025 के लिए प्रिपेयर करना है, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट द नंबर दैट इज़ गिवन बिलो माई फेस मेल, आपको हम लोग हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सजेशंस, कमेंट्स, फीडबैक कुछ भी डालना है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा। वीडियो के कंटेंट डिस्क्रिप्शन में भी हमारे सारे डिटेल्स और एग्जाम के सारे डिटेल्स मौजूद रहेंगे, तो आप वहाँ से पढ़ के भी हमको संपर्क कर सकते हैं। विल गेट इन टच विद यू। ओके, सो आई एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अब फिर क्वेश्चन 7 में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।